साथ देने वाला है। मैं फिर भी जाते जाते ये कहूँगी कि मैं कुरान उठाने को तैयार हूँ। मैंने कोई पैसों की डिमांड नहीं की। गलत बोल रहा है और अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं इस चीज़ पे बहुत टेंशन में हूँ। रोड का है ना, रज्जब भाई कहते हैं करैक्टर नहीं ठीक। तो मैं भी रज्जब भाई के बारे में ये बात बताऊं कि रज्जब भाई कहते हैं कि मैं 10 के साथ मिलता हूं तो क्या मैं 10 के साथ शादी कर लूं। दूसरी बात पे रज्जब भाई ने ये कहा कि मैं ज़ाया करवा दूंगा आयशा को, मैं मरवा दूंगा। कोई भी होंगी, खुदा ना खास्ता मुझे कुछ भी हुआ, जितना ये मुझे डिप्रेशन दे रहा, कुछ भी हुआ, खुदा ना खास्ता मैंने कुछ किया अपने साथ, इसका जिम्मेदार सलमान ही है, बंदी है। सब कुछ इसने बोला। फिर मैं गई हूँ एप्लीकेशन वापस लेने, जो कि मैंने कहा मुझे, मैं इस चीज़ की कसम उठाती हूँ, मेरे से हलफ उठा लें, सलमान को भी बोलो हलफ उठाए, मैं भी हलफ उठाती हूँ। मैंने इससे कभी पैसों की डिमांड नहीं की। ये जो कह रहा था ना अभी लाइव बोल के कि मेरे से इसने पैसों की डिमांड की है, मैं कहती हूँ मुझे कुरान की कसम है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, कोई बात ही नहीं हुई। मैं कहती हूँ ये भी हलफ इसे को ये भी लाइव पे उठा दे, मैं भी उठा देती हूँ। हमारे बीच में मैं कोई पैसों की डिमांड नहीं की, अल्लाह बेहतर जानता है, खुदा पाक की कसम मैंने कभी कोई डिमांड नहीं की। इसने गलत बात बोली है। आप नवाबगंज था, मैंने सुलह कर ली, इसने वीडियो डाल दी, मेरी बंदी मेरे साथ रिलेशन सब सॉल्व हो गया। मेरा फ़ोन जो कि स्कैन किया हुआ था सलमान ने 3 मंथ से, 2 मंथ से किया, 3 मंथ से किया, मुझे पता था। मेरे पास 2 फ़ोन है, जो आईफोन है उसमें बहुत से कम लोगों के नंबर है, जो कि इसका भी और मेरा भी है। इसने मुझे बोला कि मेरी इस्लामाबाद एक लड़की के साथ बात हो रही है, मैं उसको एकदम नहीं छोड़ सकता, मैं उसको आस्ता आस्ता छोड़ूंगा। मैंने कहा सलमान, मेरा एक ही बंदे के साथ रिलेशन रहा हुआ है, जो कि मैं उसका नाम नहीं ले सकती, लेकिन सलमान को ये बात पता है, उसके साथ मेरा रिलेशन था, जिसकी ये चैट अभी वॉइस ओपन करके सुना रहा था कि बर्थडे पे चलें, जो कि उस बंदे का नाम ले रहा है जिसका निकाह भी हो गया हुआ है अपना। मेरा वो सिर्फ दोस्त है जिसका ये वॉइस सुना रहा था। इसने मुझे कहा इस्लामाबाद लड़की को मैं एकदम नहीं छोड़ सकता, मैं आस्ता आस्ता छोड़ूंगा। मैंने कहा ठीक है सलमान। मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। इसने कहा प्यार में बड़ा बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। मैंने कहा ठीक है। इसने कस्में उठाई, कुरान उठाए, मेरी माँ मरे, आयशा मेरा तुम्हारे अलावा कोई सीन नहीं है, मैंने हर चीज़ पे एग्री किया। कल रिकॉर्डिंग चलाऊंगी मैं, 9-10 बजे लाइव आऊँगी, मैं वो आपको वॉइस सुनाऊंगी जहाँ पे ये कह रहा है प्लीज़ एप्लीकेशन वापस ले ले, जो कहती हो मैं कर देता हूँ, प्लीज़ मुझसे मिलने आओ। मैं मिलने चलेगी, मैंने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली, और ये अब ऐसे एप्लीकेशन दिखा के ये कह रहा है कि आयशा लिखा हुआ है कि मेरी गलत फहमी है, मेरे से गलती होगी, जो कि मिस्टेक से लिखी गई। ऐसा कुछ मैंने नहीं किया। मैंने साइन और गुंठा किया कि हमारी सुलह हो गई हुई है। मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, नवाबगंज थाने में पता करो, सब वहीं से पता चलेगा। इसके अलावा मैंने सलमान अब किए सिनेमा के 3 मंथ से मेरा आईफोन स्कैन किया हुआ था इसने, आईफोन, उसमें मेरी किसी के साथ कोई चैट होती थी नहीं होती थी, दोस्त यार आपको पता है इसके भी लाइफ है। मैंने इससे कहा सलमान तो कस्में तो उठा लेता है कि कुरान की कसम मेरा तेरे अलावा सीन नहीं है। मैंने कहा सलमान तो अपनी माँ की कसम ना उठाया कर, तेरा कोई सीन है। इसने मुझे बोला कि आयशा तेरे अलावा ना मेरी माँ मरे, मेरा कोई सीन नहीं है। मैं चुप करके इस बात को मैंने कहा अल्लाह पे छोड़ते हो, जब आप खुद पे नहीं अल्लाह पे, आप मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। मैंने कहा यार इससे बड़ी क्या बात है, अगला बंदा मेरे अपने सामने मेरी माँ अपनी माँ की कस्में उठा रहा है। मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है जहाँ पे ये कह रहा है प्लीज़ एप्लीकेशन वापस ले लो, मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं दिल से चलूँगा। मेरे पास ये मेरा वॉइस ध्यान से रखना, सबूत के साथ रखना, जो कि मैं सुबह सुनाऊँगी, वो स्पीकर नहीं सही चल रहा, वो आप लोगों को बेहतर पता है। मेरा इतना बीपी लो हो गया हुआ है, ठीक है। अब आके इसने मेरा फ़ोन स्कैन किया हुआ था, कह रहा है मेरे पास बड़े सबूत है, बड़े सबूत है। रज्जब भाई ने कहा है कि लड़की का करैक्टर नहीं ठीक। आप बताएं, आप इस चीज़ को एग्री करते हैं कि कभी भी आप किसी की बेटी को, कभी भी किसी की माँ को आप ये बोलेंगे कि उसका करैक्टर नहीं ठीक? मैं जो कि मैंने रज्जब भाई के बारे में कोई बात नहीं की, अल्लाह बेहतर जानता है, मैंने उनके बारे में कोई बात नहीं की। मैंने ब्रॉडकास्ट में भी बोला कि रज्जब भाई का कोई गलती नहीं, वो इस चीज़ में नहीं है। हाँ, उन्होंने इतना बोला था कि सलमान तुम्हें छोड़े, ये मारे, इसको मारो, अपने भाइयों से मार पड़ाओ, जो करवाना करवाओ। मैंने इस चीज़ को एग्री किया, लेकिन आज मैं ये बात कहती हूँ, जब अभी सलमान ने मुझे ऑन रोड का ना रज्जब भाई कहते हैं करैक्टर नहीं ठीक, तो मैं भी रज्जब भाई के बारे में ये बात बताऊँ कि रज्जब भाई कहते हैं कि मैं 10 के साथ मिलता हूँ तो क्या मैं 10 के साथ शादी कर लूँ। दूसरी बात पे रज्जब भाई ने ये कहा कि मैं ज़ाया करवा दूंगा आयशा को, मैं मरवा दूंगा। कोई भी बिल्ली का बच्चा नहीं होता जो मर जाता है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी। जब तक अल्लाह की तरफ से नहीं ना आई हुई तो बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी बात, मैंने इसे कहा मैं तेरी वीडियो लगा दूंगी, तो मेरे साथ रह, ये नहीं रहना चाह रहा था मेरे साथ, ठीक है। मैंने फिर लगाई हैं। उसके बाद मैंने अब जाके वकील जो बिलाल है, मियाँ बिलाल,
मैंने उसको जाके सारा केस बताया। मैंने कहा ऐसे ऐसे करके ना मेरी एप्लीकेशन वापस लेके ना मुझे इसका मेरे पास वो भी प्रूफ है जहाँ पे ये कह रहा है मैंने तो एप्लीकेशन लेने के लिए तेरे साथ सुलह की थी, ठीक है। जो कि मेरे दिल में चोर होता, मेरे तो स्कैन हुआ ना तो ऑप्शन आ रही होती। 3 मंथ से वो फ़ोन स्कैन था, मेरी दोस्तों यारों से चैट होती थी। इसने भी बोला कि मेरी भी बड़ी कोई ऐसी लड़की नहीं है जो इसके साथ स्नैपचैट पे ऐड नहीं है, कोई ऐसी लड़की नहीं। वो लड़कियां जिनके साथ मेरी चैट हुई है, मेरे साथ उनकी वीडियो कॉल पे बात हुई, मैंने सलमान की वीडियो दिखाई, मैंने कहा यार मैं वीडियो लगाऊंगी ना मिलियन में व्यू आएगा, लोगों को पता चलेगा कि मेरा सलमान के साथ रिलेशन है। आज ये वहाँ पे कट करके उसको एडिट करके ये चलाना चाह रहा है कि मिलियन में व्यू आएगा, मिलियन में। वो मैंने ये बोला था कि जब भी मैं वीडियो वायरल करूँगी तो मिलियन में जाएंगी, लोगों को पता चलेगा कि मैं इसकी बंदी हूँ। मैं मरूँगी, खुदा ना खास्ता मुझे कुछ भी हुआ, जितना ये मुझे डिप्रेशन दे रहा, कुछ भी हुआ, खुदा ना खास्ता मैंने कुछ किया अपने साथ, इसका जिम्मेदार सलमान ही है। ये आपको मैं ऑन ब्रॉड ये बात बताती जाऊँ। मेरे घर में मेरा पापा नहीं है, मैं पहले अपनी लाइफ में बहुत टेंशन में हूँ। मैं अपने घर को खुद देखा है, कभी भी इंसाफ के साथ चलो, गलत बयानी नहीं करनी। अब जाके मैंने मियाँ बिलाल को मैंने ये बोला आप मेरा केस लड़ें, वो इतना अच्छा इंसान है, कोई इसने मुझसे पैसों की बात नहीं की, आप मुझे पैसे दें तो मैं आपका केस लड़ूंगा। उसने मेरे को मेरा केस चलना चाह रहा है, लड़ना चाह रहा है। सलमान ने ऑन ब्रॉड आके अभी ये कह दिया कि मेरे पास आयशा के प्रूफ हैं, आयशा का करैक्टर नहीं ठीक इसलिए मैंने छोड़ दिया। जब साल पहले करैक्टर नहीं याद आया था, 10 दिन पहले तेरी मेरी लड़ाई हो रही थी, मैं तेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे रही थी, तब तुझे मेरा करैक्टर नहीं याद आया। अब आके मौके पे लोग सोने के लिए तो नहीं ज़ात पूछते, रिश्ते करने के लिए लोगों को ज़ातें याद आ जाती हैं, ठीक है। खुदा का खौफ हो, सारी ज़िंदगी आपने यहाँ पे नहीं बैठे रहना, एक दिन आपने ऊपर भी जाना, ठीक है। मेरा बस आपको ये कहना है कि जो भी कह रहा है ना एप्लीकेशन वाला, ये झूठ है, ठीक है। मैं एप्लीकेशन इसके कहने पे वापस लेके आई थी, मेरा अल्लाह जानता है। मैं इस चीज़ का कुरान उठाने को तैयार हूँ कि सलमान कहता है कि मैंने अगर उससे पैसों की डिमांड की है ना, इसे को मेरा प्रूफ दे दे, वो एक भी वॉइस दे दे ना जहाँ पे मैंने कहा कि तू मुझे पैसे दे दे, मैं तेरी जान छोड़ दूंगी, तू मुझे 10 करोड़ दे दे। एक भी बात की हो ना, मुझे ब्लैकमेल किया हो पैसों पे, मैं कहती हूँ मैं अपनी जान दूंगी खुद। पाकिस्तान में मैं खुद कहती हूँ मैं अपनी जान दे दूंगी। अगर मैंने ये बात की होगी कि मैं पैसों की डिमांड की, अपनी मर्ज़ी से ये 10-20 हज़ार एक हर महीने खर्चा भेजता था, पर कभी मैंने इस चीज़ को नहीं कहा जिस तरह ये कह रहा था वो मेरे पर पैसों की डिमांड है। रही बात, मैं जाते जाते आपको बस इतना बता दूँ, रही बात मेरे पास्ट की बातें करे, वो मेरे साथ पहले भी था, अब भी मेरी सिर्फ उसका निकाह हो गया हुआ है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, सिर्फ उसके साथ मेरी दोस्ती है जो कि इसके पास वॉइस हैं। और ये जो सुना रहा था कि वो देखो जान बर्थडे पे नहीं जाना, मेरा वो दोस्त है, इसकी लड़कियों के साथ स्नैपचैट पे वॉइस भी है, मैसेज भी हैं, सारे जो कि मेरे प्रूफ थे। मुझे क्या पता इसने मेरा पहले ही सोचा हुआ था कि मैंने इसके साथ गलत करना है। मेरे तो फ़ोन इसने रीसेट किए हैं, शादी पे 10 लोगों ने रीसेट किए, 2-3 दफ़ा ईद वाले दिन मेरा इसने आईफोन चोरी करवा दिया, मेरी दोस्त से इसने चोरी करवाया, जो कि मैंने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। मेरी तरफ से तो सारे सबूत ख़त्म कर दिए और आज ये केस लड़ने चला है और मुझे कह रहा है मेरा करैक्टर नहीं ठीक। मेरे पास सबूत है, मिलियन में व्यू आएगा। वो मैंने ये बोला था कि मिलियंस में व्यू आएगा जब मैं ये अपलोड करूँगी, तो मेरा बंदा है, मैंने उसके साथ किए हैं, मैं खुद बताती हूँ। उसके बाद दूसरी बात बस जाते जाते इतना कहूँगी, गाइस जितने भी लोग हैं प्लीज़, अच्छे भी हैं दुनिया में, बुरे भी हैं, सच भी देखते हैं और झूठ भी देखते हैं, आप कभी भी किसी को गलत ना कहो। मैं इस चीज़ पे कुरान उठाने को तैयार हूँ कि मैंने पैसों की कोई डिमांड नहीं की, मेरा अल्लाह गवाह है। इस चीज़ का वो प्रूफ भी दे देना, मैंने कहा कि भाई तू मुझे लाख रुपया दे दे, मैं तुझे छोड़ दूँ, तू डिमांड की हो, कोई भी ऐसी की हो, मैं कहती हूँ मैं अपनी जान दूँगी। मैं इतनी बड़ी बात कर रही हूँ, मैं अपनी जान दे दूँगी, जो कहोगे कर दूँगी। रही बात मेरी पास्ट की, इसको चीज़ें मिली है, इसको सबूत मिले हैं, कोई बात नहीं, मैंने भी अब केस लड़ना है। मैं आपको जाते जाते बता दूँ, मेरा बीपी लो हो रहा है इस टाइम, मैंने भी केस लड़ना है, सलमान भी लड़े। बस मैं इतना बताने आई हूँ, मेरे पास भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं। स्नैपचैट पे ये मुझे वीडियो सेंड करता होता था पिस्टरों कुछ चीज़ों की, ये देखो रजब भाई ने तुम्हें ज़ाया करवा देना। मेरे पास एक प्रूफ है, अगर उसके बाद दालतों के है ना, मेरे पास इसके जहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं, ये लोग जगीर भाई, जवाब भाई, जहाँ 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 बैठे हुए हैं, इसने मुझे वीडियो स्नैप भेजी हुई है ऊपर से, ये देखो पिस्टलों की, गोलियों की ज़ाया करवा देंगे। मेरे पास भी एक प्रूफ है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। मैं चाहे इसके पास मेरे पास्ट के सबूत आए हैं, इसने मेरा फ़ोन स्कैन किया हुआ था 3 मंथ से, मैं हाँ मेरी दोस्ती थी,
मैं कहती हूँ इसकी लड़कियों के साथ इतनी ज़्यादा दोस्ती है, जो कि आप लोग वीडियो सर्च कर लो, जिनके साथ फ्रैंकली मजाक कर होता है, मिलता भी, दोस्ती भी है, यारी भी है, उनको जान भी बोल देता है। मैंने तो कभी कोई बात नहीं की, क्योंकि पता है हमारी फील्ड एक है, हमारा काम यही है। सलमान जाते जाते मैं उसके तक ये मैसेज पहुँचा देना, जैसे उसने कहा था कि उस तक भी मैसेज पहुँचा देना, वो भी अपने प्रूफ जितने मर्जी उसके पास मेरे प्रूफ हैं, वो भी अपने अदालत ले आए। अनीस इधर आके कमेंट खोल दो, वो भी अपने अदालत में ले आए, मैं भी अपने अदालत में लेके आऊँगी। मैंने केस लड़ना है, मैं आपको आज बता देती हूँ, मैंने केस लड़ूंगी, मैं आपको खुद बता देती हूँ, ठीक है। एक होता है ना कि मैं झूठी पड़ जाऊँ कि मेरा उसको पास्ट था, उसके पास सबूत आ गए हैं, अब मैं केस लड़ूंगी, बाकी जो अल्लाह को मंजूर हुआ इंशाल्लाह पता चल जाएगा। बाकी अभी मुझे कमेंट शो हो गए हैं, हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, ओके, कॉल पिक मी, गुड। मैंने आपको सब बता दिया, बस सच, अगर मैंने ये आपको बात बता दी, मेरा अल्लाह गवाह है, मैं इस चीज़ का कुरान उठाने को तैयार हूँ, जाते जाते कहूँगी कुरान उठाने को तैयार हूँ कि मैंने अगर इससे पैसों की भी डिमांड की हो ना, मैं कुरान उठाऊँगी। ये भी उठा ले, मैं भी उठा लूँगी, देख लेना उसने नहीं उठाना, ठीक है। दूसरा मैं ये कहती जाऊँ, जो मेरी वीडियो कॉल पे ये अभी एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा था, मिलियंस व्यू आएगा, मिलियंस, वो मैं इसी के दोस्त को कह रही थी कि मिलियन व्यू आएगा जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी, तो ये मैंने बोला, जो कि मैं आज बताती हूँ। तीसरा, वो लड़के का वॉइस सुना रहा था, हाँ वो मेरा दोस्त है, मैं उससे मिलती रही हूँ, मेरा, लेकिन अब उसका निकाह हो गया हुआ है, मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आपस में एक मजाक था, जो कि ये भी लड़कियों के साथ बात करता है। इसकी इस्लामाबाद में एक लड़की है जिससे ये बात करता था, इसने मुझे बोला कि मैं एकदम उसको नहीं छोड़ सकता, मैंने भी कोई बात नहीं की, और आज ये भी मुझे इस तरह की बातें करे, तो मैं इस चीज़ को नहीं समझूंगी, ठीक है। अल्लाह साथ देने वाला है। मैं फिर भी जाते जाते ये कहूँगी कि मैं कुरान उठाने को तैयार हूँ, मैंने कोई पैसों की डिमांड नहीं की, गलत बोल रहा है, और अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं इस चीज़ पे बहुत टेंशन में हूँ, जो कि आप अगर उसके पास मैसेज चला गया तो मेरा मैसेज भी उसको पहुँचा देना, वो भी केस लड़े, मैं भी केस लड़ती हूँ, ठीक है। बस मैंने इतना बताना था, मैंने आप लोगों को बता दिया, वो भी केस लड़ ले, मैं भी लड़ लूँगी, उठाती हूँ कॉल पे। नहीं यार, इजी क्या हो जाओ, मैं उठाती हूँ गेस्ट कॉल पे। नहीं, रो नहीं रही। हाँ जी यार चुप कर जा, बस रिकॉर्डिंग होगी, फोन से चल जाएगी, बस गल खत्म। क्या? मैंने कहा रिकॉर्डिंग होगी ना, सब कुछ हो गया ना, बात इजी हो जा बस। नहीं यार, मैं कसम से यार, मैं इस चीज़ पे हलफ उठाने को तैयार हूँ कि मैंने इससे कोई पैसों की डिमांड नहीं की। अगर मैंने मेरी गाल सुन, अल्लाह दे भाईजान, और मेरी ऐसा बात सुनो, अरूज, मैंने कहा कोई नहीं, अरूज अल्लाह देता ना, सवाल भी अल्लाह देगा इन्हें। बिल्कुल, आप बताएं कोई नहीं कि आप इस तरह मेरी बात सुने ना। 3 मंथ से फोन स्कैन था मेरा, जब लास्ट मुलाकात इसकी रजब भाई के घर हुई थी, जब वो लोग गए हुए थे यहाँ से, ठीक है, उससे पहले इसने स्कैन किया था मुझे, जो कि पता था कि स्कैन है मेरी, उसमें चैट देख ले 10 लोग होंगे कम से कम भी। और आज आके जब 10 दिन पहले एप्लीकेशन हुई थी, तब इसको मेरा कुछ याद नहीं था, कोई करैक्टर का पता नहीं था, और आज ये 5 दिन पहले एक सिर्फ झूठ और ये सब कुछ करने के लिए मुझे मेरा करैक्टर याद करवा रहा है कि तुम्हारा करैक्टर नहीं सही। यार जिन्हों का अपना ही कोई करैक्टर ना हो, वो किसी का करैक्टर की गिनणगे, इनका अपना ही करैक्टर सही नहीं है। ठीक, आज यकीन करो, वहां पे इतने लोग उनके खिलाफ बातें कर रहे थे, अगले कहते हैं ये जब भी करते हैं गलत ही करते हैं, ठीक है ना। मुझे किसी चीज का याद नहीं है, ठीक है। नहीं कोई नहीं, जान देनी, नहीं जान अल्लाह ने दी है, जान अल्लाह ने लेनी है, इनकी कहने पे कोई जान नहीं ले सकता। मेरे पास स्नैपचैट पे एक प्रूफ है इनका, जैसे वो कहता है ना मेरे पास इसके सबूत हैं, मेरे पास पास्ट है, ये है वो है, मेरे पास ढूंढी फिर रहा है, ठीक है। मेरे पास एक प्रूफ है जहाँ पे ये स्नैप पे वीडियो बना के मुझे भेजता था, जिसपे ये बोलता था मेरी बुड्ढी है। उसके अलावा इसने जो मुझे भेजी हुई ना, पिस्टलों की, पिस्तौल की, मुझे भाई जाया करवा देंगे, मरवा देंगे, तुम पाकिस्तान में हो, तुम्हारा पापा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब मरवा देंगे। अल्लाह जिसकी मेरी लिखी हो। नहीं ओनू क्या रजब भाई अपने केस तो एक बार हटा लेना। यही बात आ, यकीन करो, उधर वकील भी कर रहे थे, उसने कहा पहले अपने केस तो खत्म कर लो, फिर दूसरे केस आए। लेकिन मैं जाते जाते ये कहूंगी कि सलमान सिर्फ मुझे एक वॉइस सुना के ये साबित करना चाह रहा था कि मैंने इसका फोन स्कैन किया हुआ था और ये डर जाएगी और अब ये केस नहीं लड़ेगी। तो मैं जाते जाते सबको ये बोलूंगी कि मैंने फिर भी केस लड़ना है। मैं सुबह जाऊंगी, मुझे सुबह उन्होंने बुला लिया हुआ है,
जिसका इसने जो मेरे पास्ट के बारे में, जो मेरे किरदार के बारे में बातें कर रहा है, कोई बात नहीं रखना था पहले बता देते। अब आके मैंने सुबह जाना है, मैंने केस लड़ना है, ठीक है, जो भी है। अब जो भी है इसके पास पास्ट है, फोन स्कैन है, मुझे इसका मसला नहीं। मेरे दिल में चोर हो, मैं अभी स्कैन खत्म कर दूं, मेरे में नहीं है, रखे मुझे उसके स्कैन से कोई मसला नहीं। नहीं ठीक है, मैं तो बंदे टंगे जाऊंगे। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, जो भी है अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह ठीक है? तेरे तक तू इजी हो जाए ना, तू की होया, तू एवी रोन लगी खड़ी, तू बड़ी गैंगस्टर ना होवे ता। यार मेरे ना, मैं घर में अपनी फैमिली को खुद देखती हूँ, ठीक है, मैं बड़ी अपने इंसान ना कभी कभी मुश्किलों के साथ, मेरा कोई, मेरी मम्मा है, मेरे भाई हैं छोटे, मेरे पापा नहीं है, मैंने इस टाइम और सलमान इसी चीज को देख के चला है मेरे साथ, और मुझे पैसे महीने के 20,000 भी दिया ना, 10,000 भी दिया ना, मैं चुप करके कोई बात नहीं। और आज आके मेरे किरदार में बातें कर रहा है, मेरी वॉइस सुना रहा है टिकटॉक पे, ये आयशा ऐसे है, ये ऐसे है, इसको आप, ये तो इतने अच्छे बनते हैं ना, तो अच्छे बन के रहे, फिर किरदार क्यों दिखा रहा है? केस लड़े, फिर अदालत में सबूत दिखाए ना। अक्सर बात होती है कि सोशल मीडिया पे ना जो लोग कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, इनका सेम काम वही है। ये दिखते कुछ और है, अंदर से कुछ और है। इनके अक्सर वीडियो देख लो ना, ऐसी होती हैं। कल परसों भी इनकी किसी के साथ लड़ाई हुई है, उधर इनका रिएक्शन देख लो। और आज ये देखो सोशल, मांग रही। हाँ देखो ना, ये सोशल मीडिया पे हो रहा है, अंदर से कुछ हो रहा है। ऐसे ही है। यार कोई नहीं, अरूज अल्लाह ने दिया ना, अल्लाह इनसे ले भी लेगा। ये कहते हैं कि बस हमने ये कर देना, वो कर देना, कर लेना जरा कुछ करना है इन्होंने। कोई बात नहीं, मैंने जाते जाते सारे, मैं यही बस बोलूंगी कि उसको मेरी तरफ से भी एक मैसेज दे देना, शायद वो स्कैन करवा के दिखाना चाह रहा था कि हाँ मैंने स्कैन किया हुआ था और मेरे पास प्रूफ है कि तुम किसी से बात करती थी, जो भी, उससे कहना ले आए, कोई बात नहीं, मैंने केस फिर भी लड़ना, तो तुम्हारे पास जैसे मर्जी। कोई नहीं, ਉਹਨਾਂ को ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास तो सारे प्रूफ थे। मेरा तो ईद पे आईफोन चोरी करवा दिया, 10 लोग ये अंदर गए, रज्जब भाई ये सारे, इन्होंने मेरे फोन लिया, मेरी दोस्त का रीसेट कर दिया, मेरा फोन रीसेट कर दिया, मैंने तब कोई एक्शन नहीं लिया, तो तब तो मैंने कोई बात नहीं की। अच्छा मेरी गल, अक्सर ना रैंडम इनकी वीडियो देख लो ना, अक्सर किसी बंदे ने ऐसे रैंडम वीडियो बनाई हो ना, ये एक दूसरे को गालियां दे रहे होंगे, कोई इनका कह भी देगा हमारे साथ वीडियो बना लो, इन्हों की मां भैन भोणन दे होंगे। ऐसे ही है। कोई नहीं, अल्लाह देख रहा है ना, तूने जान के खैर आ। कितनी देर? 1 मिनट रुको यार, तो ਕੀ ਹੈ? कोई नहीं, हाँ, कमेंट वो सही कर रही थी। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੁਫਤ ਤੇ ਜੋੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। कोई बात नहीं, अल्लाह अच्छा बिलाल है ना, मियाँ बिलाल जो है, इतने अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, कसम से। जो मैं देखती थी ना टिकटॉक पे, वो बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी उसको रोक के बोला है, मैंने कहा मैं एक लड़की हूँ, मेरे पास अल्लाह पाक ने मुझे जिगरा तो दिया, लेकिन अब आके मैं हार रही हूँ। मुझे कहते कोई बात नहीं, मैंने कहा मैंने हार, मैंने केस, अच्छा मेरी बात सुनो, जितना ये हार की नसीब की बात है। हाँ अल्लाह ताला खैर। अक्सर ना देखो ना, हमारे पाकिस्तान में भी कोई गलत आवाम नहीं है जो बंदा सच में बात करता है ना, जिससे फेम मिला हो, वो फिर दूसरे को ये कहता है ये फेम लेने आए हैं। हाँ, फेम देखो लेने वो आए। एजुकेट है, वो देखो वीडियो पहले भी बना रहा था, नहीं भी व्यूज आ रहे थे, वो चल बड़ा रहा अच्छा था। निजाम है। मैं जो देख के आई ना, वो अभी भी कहता है कि मेरे पास जो भी कोई आए मैं हेल्प करता हूँ सबकी। बहुत अच्छे इंसान है, उसने मुझसे पैसे नहीं लिए, लेकिन वो मेरा केस लड़ेगा। और अभी अभी मैंने कॉल की कि आप लड़ेंगे, तो अभी भी उसने यही बोला है कि आप सुबह 10 बजे आ जाओ। जो कि सबको मैं मैसेज देना चाहूंगी, सलमान तक ये पहुंचा देना कि मैंने केस लड़ना है। वो मुझे प्रूफ ना दिखाए कि मेरे पास क्या क्या प्रूफ है, वो आके भी दिखा रहा था कि आयशा के बहुत प्रूफ है मेरे पास, तो बस उसको बता देना केस मैंने फिर भी लड़ना है, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखे, दुआ में याद रखिएगा। जो अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, वो ये तो फिर सब चलता ही रहता है। कोई नहीं, सारे दे घर फैमिली, कोई नहीं, सारे दे घर फैमिली है, जब मर्जी सबके घर यार इनके माँ बेटे हैं। आप यकीन करो, कुछ लोग होते हैं ना टिकटॉकर, कमेंट नहीं पढ़ते और वो इनबॉक्स नहीं खोलते। मैं एक एक चीज देखती हूँ अपने टिकटॉक में, लगी रहती हूँ मैं सारा दिन। मैं तो भी लाइव आने लगी हूँ, कोई बात नहीं, मैं बिजी हूँ, मैं जो लगाती नस्ली बंदा होता है ना, मैं टेंशन जो नस्ली ऐसा जो नस्ली बंदा होता है ना, वो कभी भी ना कमेंट में गलत बात नहीं करता किसी को। जो वेले फनकारियां चवल गंदी नस्ल होती है ना, वो इस तरह गलत कमेंट करती है।
कोई नहीं, बिल्कुल ऐसे। कहते हैं ना 10 आलू में से 8 आलू अच्छे होते हैं, 2 गंदे भी होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। बाकी मैं देखती हूँ कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला खैर करेगा। जो मैंने सबको, ये ना मेरा वॉइस नहीं चल रहा था, वरना ये जो कह रहा था ना कि आयशा ने खुद एप्लीकेशन वापस ले ली है, आयशा ने एप्लीकेशन खुद वापस ले ली है, जो कि वो कहती मैं गलत हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। इसने मुझे वॉइस करके, ये मेरे पास प्रूफ है, लेकिन अब वो आवाज इतनी कम है, ठीक है। इसने मुझे ये बोला कि मेरे से मिलने आओ, मैंने मेरे भाई ने कहा तू वीडियो लगा दे, तू बोल दे तेरी बंदी मैं रिलेशन में हूँ। फिर इसने जाके लगाई, तो फिर मैं जाके एप्लीकेशन वापस लेके आई और 10 दिन बाद ड्रामा स्टार्ट कर दिया। मैंने रहना ही नहीं, जैसे एप्लीकेशन वापस ली मैंने रहना ही नहीं तेरे साथ अपनी ड्रामा। तब वो पास्ट ईयर नहीं आया था, तब इसको कोई सीन नहीं, तब इसके पास कोई प्रूफ नहीं था मेरा। अब आके 2 दिन पहले इसको प्रूफ याद आए हैं। मेरी तो इसके साथ मुलाकात ही नहीं हो रही, 3 मंथ से फोन स्कैन किया हुआ था, तब कोई मसला नहीं था। कोई नहीं, पागल तो हमें स्कैन कराया थी। नहीं होए भी तो यार, डर किस चीज का, ठीक है स्कैन है, कोई मसला नहीं। मैंने तो अभी भी कहा अगर मेरे दिल में चोर हो, मैं कभी भी केस ना लड़ूंगी, उसके पास सबूत है ये वो। मैंने लड़ना है जब मुझे पता है कि सच क्या और झूठ है। कोई बात नहीं, उसकी लड़कियों से बात होती है, वो स्नैपचैट पे बात करता है, मैंने कभी कोई बात की है? उसने कहा मेरी दोस्त हैं, मेरे भी इस तरह दोस्त यार हैं बस। हेलो, उनको भी तगड़ा हो गया ये। बस उसे मैं अभी भी हाँ ओके, अभी भी मैं यही कहूंगी उसे कहीं अभी तो कुछ ना सीख ले बातें, ठीक है, बड़ों से जाकर सीख देखो ना, उन्हें कहे कि अपने ना सबूत के साथ लड़ना, ये पैसे के साथ अपनी पावर के साथ लड़ने का कोई फायदा नहीं है। पैसे के साथ ना लड़ी, मैं उसे अभी भी जाते जाते कहूंगी सबूत के साथ लड़ी बस, अभी भी यही सबूत के साथ लड़ो। और उसके दिल में ना वो लाइव इसलिए आया था, वो अपनी एप्लीकेशन दिखा के ना ऐसे, आयशा ने खुद ही वापस ली। आयशा मेरी इसी की दोस्त है, ठीक है, मैं उसके साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ, मैं उसको वीडियो दिखा रही हूँ। मैंने कहा जब मैंने ये अपलोड करनी ना, मिलियन में व्यू आना है, उसका गलत निकाल रहा है कि मैंने फेम लेने के लिए मैंने तेरे से फेम लेना है। तूने तो एक दिन हो ही जाना था, मेरा फेम मैंने तेरे से लेना, शादी पे ले लेती रजो भाई को, कहती ब्लॉग में ले ला, फेम की बात होती तो। उसके अलावा ये मेरा एक वो दोस्त है, मेरी उसके साथ बात हो रही थी, जान बर्थडे पे चले, ठीक है, ये वो बात हो रही थी, उसके सबूत सुनाने लग गया। मैंने कहा तूने तो 3 मंथ से स्कैन किया हुआ, तब तुझे याद नहीं है, 2 दिन पहले तो मेरे सबूत ढूंढ रहा है। बाकी उसके बाद जितने भी सबूत है ना, ये उसके भी लोग मेरी ब्रॉड पे बैठे हुए हैं, उसको जाके बोल देना केस मैंने फिर भी लड़ना है, ठीक है, बाकी देखता है। चल ठीक है, तू बंद कर, इजी हो रहा है। नहीं यार, मैं बंद क्यों करूं, मैं आती हूँ लाइव में, मैं इतनी कि मैं टेंशन में रोती रहूंगी। पहले मैं 2 घंटे रोई हूँ स्टिल, फिर अम्मा कह रही थी रो ना पागल ना बन, 2 घंटे स्टिल रोती रही। नहीं पागल तो इजी हो गया, मैं अपना मूड फ्रेश कर, कोई टेंशन नहीं है। ठीक हो गया, थैंक यू यार।